तो फाइनली एस ब्लॉक का डिस्कशन करने के बाद अब हम आगे बढ़ने वाले हैं पी ब्लॉक के एलिमेंट्स की तरफ, किस तरीके से हम उन्हें याद रख सकते हैं। तो जैसे कि आप यहां देख सकते हो, पी ब्लॉक जो बिलोंग करता है वो बिलोंग करता है फ्रॉम ग्रुप नंबर 13 टू ग्रुप नंबर 18। इनके लिए जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन आप लिखते हैं वो होता है NS2NP126। यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो s ऑर्बिटल के अंदर आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, जबकि वहीं पर आप p ऑर्बिटल को देखें तो p ऑर्बिटल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन से लेकर के 6 इलेक्ट्रॉन तक यहां पे वेरी कर सकते हैं। तो हम एक एक करके हर एक ग्रुप का जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा ये देखेंगे, और इनको याद रखने का ट्रिक क्या है, तरीका क्या है, कैसे हम इन ग्रुप्स को याद रख सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो यहां पर सबसे पहले मैं यहां पे जो डिस्कस करने जा रहा हूं दैट इज अबाउट ग्रुप 13। सो लेट्स स्टार्ट विद ग्रुप 13। तो सबसे पहले इसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा सर? इसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन है NS2NP1। अब यहां पर एलिमेंट्स कौन कौन से आते हैं, तो यहां पर आप देखें बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ये इसके नीचे वाले जो भी हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं। इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में हम इतना नहीं पढ़ते तो इन्हें याद रखने का नीड नहीं है। एक ग्रुप के अंदर आपके पास जो जो मैं मार्क करके आपको अंडरलाइन करके बता रहा हूं उन एलिमेंट्स को आपको उनका ऑर्डर याद होना बहुत जरूरी है। सो यहां पर देखें इसको कैसे आप याद रख सकते हो, बाल, गय, इंसान, टकला। कैसे? देखो बाल से आपका आ जाएगा बोरॉन और एल्यूमिनियम, गैस से आपका आ जाएगा गैलियम, इंसान में आपका आ जाएगा इंडियम, और टकले में आपका क्या आ जाएगा थैलियम। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहां पर जो मैंने NS2NP1 लिखा है तो यहां पर ये S के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, P के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? सो दैट विल बी व्हाट 3। इसी तरीके से अब हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट की तरफ विच इज ग्रुप 14। ग्रुप 14 के जनरल कॉन्फ़िगरेशन की बात करें सो दैट इज NS2NP2। मतलब S के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं और P के अंदर भी कितने आते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो यहां पर आप देखें तो टोटल इसके वैलेंस सेल में कितने हो जाएंगे? सेम इसी तरीके से गेस करो, क्या बोला आपने? 4। एग्जैक्टली। तो यहां पर आप देख सकते हो 2 और 2 मतलब यहां पे 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, और ये आपने सही बताया। तो मुझे लग रहा है इंटेलिजेंटली आप आगे वाला भी गेस कर सकते हो इसी तरीके से। तो गेस करो, आपके पास 15 के लिए क्या लिखूंगा अगर मुझे लिखना हो तो? NS2NP3। वेरी गुड। तो मतलब NS2NP3 तो यानी कितना आ गया बताओ वैलेंस सेल में? 2 S में आ गए और 3 P में आ गए, तो कितना आ रहा है? 5। सिमिलरली इसी तरीके से आप गेस करो 16 का, क्या बोला क्या बोला? NS2NP4। एग्जैक्टली। तो यहां पर आप देख सकते हो S में कितने इलेक्ट्रॉन आए? 2। P में कितने इलेक्ट्रॉन आए? 4। तो वैलेंस में कितने हुए दोस्त? जल्दी बताओ कितने हो गए? तो ये कितने आ रहे हैं? 6। तो यहां पर आप देख सकते हो NS2NP4, तो उसमें हो गए 6 इलेक्ट्रॉन। इसी तरीके से 17, अब तो बहुत आसान हो गया, अब ये आपके लिए बहुत केक वॉक है। अगर आप यहां देखें तो 17 में क्या होगा? NS2NP5 और NS2NP5, तो बताओ वैलेंस में कितना हुआ? 7 इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली ये जो 18th ग्रुप है इसके लिए भी आप इसी तरीके से कमेंट कर सकते हो। बताओ कमेंट करके क्या होना चाहिए? क्या बोला? NS2NP6। तो इसका जो वैलेंस सेल कॉन्फ़िगरेशन होगा दैट विल बी NS2NP6। तो इसके वैलेंस सेल में कितने आ गए बोलो? 8। तो इस तरीके से आपको ग्रुप 13, 14, 15, 16, 17 और फिर 18 इन सभी के वैलेंस इलेक्ट्रॉन का भी आइडिया होना चाहिए, क्योंकि आगे केमिकल बॉन्डिंग में जब आप वहां पर बॉन्ड फॉर्मेशन देखोगे कौन कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, तो वहां पर ये चीजें आपको बहुत काम आ रही होंगी। अब इसमें अभी तक जो ट्रिक पार्ट की हम बात कर रहे थे, तो ट्रिक पार्ट में हमने सिर्फ और सिर्फ अब तक ग्रुप 13 के बारे में देखा था। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट ग्रुप 14। तो ग्रुप 14 में देखो क्या क्या है? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और ये हो गया लेड। इसे याद रखने का तरीका, कहे सीता जी सुनो प्रभु। तो कहे में आ गया कार्बन, सीता में आ गया सिलिकॉन, जी में आ गया आपका जर्मेनियम, सुनो में आपका आ गया टिन, और पीबी में आपका आ गया कौन? प्रभु। इन द सिमिलर वे आप यहां पर इसी तरीके से याद कर सकते हो अबाउट ग्रुप 15 ऑल्सो। ग्रुप 15 को आप कैसे याद कर सकते हो?
देखो क्या है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। तो इसको याद रखने का तरीका, नाना, पाटेकर, ऐश्वर्या, सब, बीमार। तो नाना में आपका आ गया नाइट्रोजन, पाटेकर में आपके आ गया फॉस्फोरस, और यहां पे ऐश्वर्या में कौन आ गया, ऑस्मियम, और आपके पास सब में कौन आ गया, एंटीमनी, और बीमार में कौन आ गया, बिस्मथ। अब अगला नेक्स्ट ग्रुप को टारगेट करते हैं। नेक्स्ट ग्रुप जो आपका है दैट इज ग्रुप 16। ग्रुप 16 में कौन कौन से एलिमेंट है, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम। तो इसको याद रखने का तरीका, ओरिजिनल, स्टाइल, से, टीपो। तो देखो ओरिजिनल में आया ऑक्सीजन, स्टाइल में आया सल्फर, से में आया सेलेनियम, और टीपो में, टी में आया टेल्यूरियम, और पो में आया आपका पोलोनियम। सो दिस इज ट्रिक अबाउट ग्रुप 16 एलिमेंट। अब अगला नेक्स्ट, और इसको भी बहुत आराम से आप याद रख सकते हो, दैट इज अबाउट ग्रुप 17। अब देखो ग्रुप 17 में अगर आप यहां पे ध्यान से देखें तो आपके पास ग्रुप 17 में क्या क्या है। ग्रुप 17 में अगर आप देखो तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और यहां पे क्या है, एस्टरटाइन। तो आप इसे क्या बोल सकते हो, कैसे याद रख सकते हो, फिर कल बाहर आई आंटी। तो अब बताओ, फिर में क्या आ गया, फ्लोरीन, कल में कौन आ गया, क्लोरीन, बाहर में आपके पास कौन आ जाएगा, ब्रोमीन, आई में कौन आ जाएगा, आयोडीन, आंटी में कौन आ जाएगा, एस्टरटाइन। तो इस तरीके से आप यहां पर याद रख सकते हो अबाउट ग्रुप 17। अब एक और लास्ट ग्रुप बचता है अपने पास, दैट इज ग्रुप 18 अपने पास, जो कि कौन सा है, पी ब्लॉक का सबसे लास्ट ग्रुप। अब इसके लिए देखो बहुत आराम से, बहुत बहुत सिंपल ट्रिक है, बहुत सिंपल। तो ग्रुप 18 कैसे याद रख सकते हो, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, और ये रहा आपका रेडॉन। तो देखो बहुत आसान तरीका, हीना, नीना और करीना, जेरोक्स कॉपी ऑफ रीना। तो हीना में कौन आ गया, हीलियम, नीना में कौन आ गया, नियॉन, और में कौन आ गया आपका, आर्गन, क्रिप्टॉन, करीना, और जेरोक्स, जेनॉन, और ये रीना में कौन आ गया, रेडॉन। सो दिस वाज ट्रिक अबाउट ग्रुप 18। तो इसी तरीके से हमने यहां पर एस ब्लॉक के साथ साथ पी ब्लॉक के भी जो ग्रुप ट्रिक वाले पार्ट थे हमने उन्हें यहां पे कवर कर लिया। अब ये ट्रिक के फॉर्म में आपको ये पूरा का पूरा ग्रुप क्या करना है, याद रखना है, सो दैट आगे जो भी प्रॉपर्टीज वगैरह चीजें आती हैं उन्हें आप आसानी से कंपेयर कर पाए।